नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। तो दोस्तों, अभी लाइव आने का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय है कि मैं जो अभी तत्काल में मुझे लाइव आना पड़ा। और क्योंकि आप लोगों को अपडेट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने पूरा साथ दिया है इस मुहिम में, और आप लोगों ने हमारी वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर किया और प्यार दिया ताकि लोगों तक सच आ सके। और ये लाइव इसलिए जरूरी है कि जो अपडेट हो रहा है वो आपको देना जरूरी है, क्योंकि एसडीएम कार्यालय में अभी जो मीटिंग चल रही थी, आज 3 बजे जो मीटिंग रखी गई थी, उस संदर्भ में आपसे कुछ एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर साझा करने जा रहा हूँ। और चाहे इसे खुशी की बात बोल लीजिए, क्योंकि हमारे लिए तो एक खुशी की बात है कि मीटिंग में क्या होता है कि पहले तो आपको पता ही है कि पुलिस तो वहां आम होती है, जिसके बारे में कल आपने किसान महापंचायत में भी देखा कि पुलिस की छावनी के लिए मना किया गया था कि पुलिस से लोग घबरा जाते हैं। लेकिन आज सेम वही चीज देखी गई। एसडीएम कार्यालय अर्की में 3 बजे के बाद जो मीटिंग शुरू हुई, हमारे भी वहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने ये जानकारी हमें दी, और वो हमें समय समय पर अभी भी अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि एसडीएम कार्यालय में अभी भी मीटिंग चल रही है दोस्तों। तो ये एक नया अपडेट आप लोगों के लिए, इस वक्त भी मतलब 9 बजे के ऊपर का समय हो चुका है। तो जो 3 बजे मीटिंग होती है उसमें संगोई धार के लोग होते हैं जो प्रोटेस्ट में मेरे साथ थे। और जैसे कि मैंने 28 नवंबर 2025 को इस मुहिम को शुरू किया, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपना कंसर्न दे दिया। मुकेश सक्सेना जी वहां पर थे, एसडीएम महोदय और बाकी कुछ लोगों द्वारा कहा गया कि बाउंसर टाइप वहां पर थे। अब वो सबसे पहला सवाल ये है कि वहां पर क्या काम है, अगर, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो पुलिस की तरफ से अब, या कंपनी के कुछ ऐसे बाउंसर बीच में कि जिनके पास ना आई कार्ड है, ना उनका पता है कि वो कौन है, जिसका हम पुरजोर बहिष्कार करते हैं। और हमेशा से हम इस चीज का बहिष्कार करते आए हैं कि मीटिंगों में क्या काम है बहुत बड़ी पुलिस छावनी का, या कोई बाउंसर है, ना किसी के पास वहां पर आई कार्ड है कि उनसे पता चले। जो अंबुजा कंपनी के हैं उनका भी कहीं ना कहीं एक गुंडई देखने को सामने आई। जो लोगों ने अभी अभी फोन कॉल के माध्यम से, रिकॉर्डिंग हमारे पास है, लोगों ने ये कहा है कि मुकेश सक्सेना जी ने कहा कि आप लोग बाहर जाइए, यहाँ से बाहर निकलिए। और लोग, आक्रोश हुआ, लोगों में गुस्सा भी आया, और कुछ यूथ ने ये तक कहा कि अगर आपने बाहर निकालना था हमें तो बुलाया क्यों। और हालांकि निशांत तोमर जी ने, एसडीएम महोदय जी ने उसको थोड़ा सा समेटते हुए मामले को उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए कहा, और लोगों को बाहर निकाल दिया गया। और होता क्या है मीटिंग में, सबसे पहले दोस्तों, की जो संगोईधार के लोग थे उन्होंने सबने हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए, क्योंकि उनका लगभग 50-55 बीघा जो जमीन थी, जो ऊपर माइनिंग एरिया के पास थी, जिसके लिए लोग धरने पर भी थे, उसका उन्होंने वहां पर हस्ताक्षर दे दिए। मतलब वो जमीन कंपनी के नाम के लिए की होगी या जो भी है, वो साइन ले लिए गए। और उसके पहले आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दिन में ये भी बताया गया है हमारे कुछ लोगों द्वारा कि अंबुजा कंपनी की गाड़ियां भर भर कर पहले ही दिन में संगोई धार की तरफ पहुंच चुकी थी, निकल चुकी थी। इट मीन्स 11 बजे पहले ही मीटिंग हो चुकी थी, जो शायद पहले से फिक्स थी, और वहां पर सेटिंग की गई, जैसा कि हमेशा से कंपनी करती आई है। ये कोई नई बात नहीं है। उन लोगों के साथ पहले ही मीटिंग की गई और उनको बताया गया। और उसी तरह से, क्योंकि हमारे जो कुछ लोग थे उन्होंने ये कहा है कि हमारे सामने कोई बात नहीं की गई, सिर्फ साइन किए गए। अब देखिए, ना रेट की बात हुई है वहां पर कि क्या रेट संगोईधार वालों को दिया जाएगा, ना R&R पॉलिसी की बात हुई है, ना उनको किसी पुराना रेट, जो पिछली बार जो बातें कही गई मीटिंग में, ना उसके बारे में कुछ बताया गया। मतलब सारी चीजों को हिडन रखा गया और सिर्फ साइन दे दी गई। अब आप मुझे बताइए कि हस्ताक्षर दे दिए गए और बिना अमाउंट जाने, बिना चीजों को समझे, ऐसा कभी पॉसिबल है? जो चीज बिल्कुल नामुमकिन है। और ये चीजें कहीं ना कहीं फिक्स थी, और कंपनी के वही अधिकारी जिनको हमने बेइज्जत किया, और आपने देखा कि बेइज्जत इसलिए किया क्योंकि वो बदतमीजी कर रहे थे लोगों के साथ। और जगह जगह पर वो लोग अपना अपना, अभी मुझे कॉल्स भी बहुत सारी बीच में आ रही है, क्योंकि बहुत से हमारे भी लोग हैं जो मैं अपडेट दे रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं सभी को कि अभी जो अर्की में मीटिंग है, उसके बाद
यहाँ पर क्या होता है कि जो एसडीएम कार्यालय में लोग अंदर हैं, वो सभी लोग, 1 मिनट में साइलेंट कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। माफी चाहूंगा दोस्तों, बीच में कॉल आ गया था। तो उसके बाद क्या होता है कि अभी जो मीटिंग चल रही है उसमें फिर, क्योंकि जो बाकी लोग थे, जैसे मांगू गांव से भी कुछ थे, फिर बाद में मुकेश सक्सेना जी ने कहा कि आप लोग बाहर जाइए, तो वो गुस्से में आकर वो भी आग बबूले वहां पर होते हैं और वो कहते हैं कि हमें बुलाया क्यों, अगर बाहर निकालना था तो बुलाया क्यों। तो इसमें फिर कहा सुनी होती है और फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। और अभी फिर उसके बाद जो घमारो गांव है उनके साथ अभी मीटिंग चल रही है। और क्योंकि उनका ये कहना था, और जो कंपनी के जो प्रबंधन के अधिकारी थे, कि हम घुमारो गांव से अलग से बात करेंगे। और मीटिंग में ये भी कहा गया, जब संगोई धार और बाकी अन्य लोग थे, ये भी कहा गया कि क्योंकि घुमारो का इंपॉर्टेंट है और उनसे फिर हमें अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि घुमारो का जो मैटर है, मतलब इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं, क्योंकि प्रेशर है, क्योंकि एफआईआर वहां से होने वाली थी, क्योंकि उनकी घेराबंदी पहले जरूरी थी और उन लोगों को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था, और जो की चीजें हुई। और उसके बाद फिर अभी जो मीटिंग है वो कंटिन्यूसली अभी भी चल रही है। शायद अभी जस्ट अगर बाहर आ गए होंगे, लेकिन नहीं पता कि आ गए हैं या आने वाले हैं। अभी कॉल मुझे आ रही है, शायद अपडेट आ गया होगा। लेकिन आप इस बात को समझ चुके होंगे, क्योंकि मुकेश सक्सेना जी ने साफ ये डिमांड रखी थी कि केस तो आप लोगों को वापस लेने पड़ेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे अलग जगह पे हो, फिर हम घमारी का करेंगे। और उनका ये भी कहना था कि उनका लेना तो जरूरी है, क्योंकि हमारे गांव में जो ब्लास्ट हुआ है उसके कारण ये इंपॉर्टेंट है। ये भी बात कहीं ना कहीं कही गई है। तो बहुत बड़ी चीजें हैं दोस्तों जो चीजें निकल कर आ रही है। और खुशी की बात ये है कि कहीं ना कहीं आपने देखा कि किस तरह से रजनीश शर्मा जी, जो नेशनल ग्लोबल जूरिस्ट है, और ऐसे मुद्दों में वो अपना आते हैं जहां पर अन्याय हो रहा हो, गलत हो रहा हो, वो एडवोकेट भी है, तो उन जगहों पर वो आते हैं। और उन्होंने इस मुहिम में कहीं ना कहीं अपना भरसक प्रयास किया, योगदान दिया। और घमारो गांव में रात में भी वो मेरे साथ ही थे ठहरे। और चलो, मेरा तो इतना बड़ा रोल नहीं था, क्योंकि मैं तो ये नहीं कहता कि मेरा कोई इसमें रोल है, मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पर मेहनत करी। और आपने देखा कि वो लोगों के लिए, सच के लिए खड़े होते हैं। और पहले भी, और उनको धमकाया जा रहा है, आपने देखा किस तरह से उनके हाथ से एमओयू छीन कर और उनको चुप करवाया गया, पहले भी घमारो गांव में जब वो बोल रहे थे। तो वो आज एसडीएम कार्यालय से उनके नाम से भी नोटिस निकाला गया। मतलब आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे जो लोग मतलब लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उनको भी 9 तारीख को, जनवरी को एसडीएम कार्यालय में बुलाया गया है। मतलब, और उन ये भी सुनने में आया है कि उनको धमकियां दी जा रही है कि पानी वाला मामले में कागज निकाले जाएंगे, और मतलब उनको कार्रवाई के लिए डराया जा रहा है। अब वो चाहे अलीखड़ वाला मामला कोई भी हो, उन्होंने अपना योगदान हर उस जगह पर दिया है जहां पर किसी भी इंडस्ट्री या कहीं भी किसी भी तरह से कोई अन्याय हो रहा हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने इन चीजों को जब स्टडी किया, उनके चैनल पर देखा, और नेशनल लेवल पे जूरिस्ट है, खबरों को उठाते हैं और मामलों को उठाते हैं, और उन्हीं मामलों को उठाते हैं जिनमें बहुत गलत हो रहा हो और कोई अकेला कोई लड़ाई लड़ रहा हो। तो ये अर्की में हो क्या रहा है, पहले तो जनता देखिए। आप शेयर नहीं करेंगे ना वीडियो को, तो जो लोगों को पता नहीं चलेगा मेरी आवाज कौन है। मेरी आवाज आप लोग हैं। अभी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, वीडियो देख के कमेंट करके निकल जाएंगे, तो कैसे बात बनेगी, लोगों तक सच कैसे आएगा। अब अर्की हॉस्पिटल में एक लड़के ने, बेचारे ने, हॉस्पिटल के वहां पर काला चिट्ठा खोला, एक वीडियो बना दी, वो वायरल हो गई और उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। मेरे खिलाफ 2 एफआईआर हो गई है, एक सिविल सूट अलग से है और एक ये कलंदरा एक अलग से ये कर दिया। 4-4 केस आप सोचिए ये हो रहा है। तो ये चल क्या रहा है, कहां है यहाँ के जो स्थानीय पॉलिटिशियन है, वो कहां है, कहां है बीजेपी, वो कांग्रेस के नेता। अभी तो चुनाव आने वाले हैं, आप लोगों से मेरी विनती है, आप लोग जब आएंगे तब तो कुछ बात होगी ना, क्योंकि वोट वोट तो अभी आने वाले हैं, वोट मांगने आप लोग आओगे। तो ये मुहिम तो चली है। और मैं सभी की, आप लोगों की भी और सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे बिलासपुर से और भगेरी प्लांट से, यहाँ से जुखाला से, और अपना अलग अलग बंदला से, और अलग अलग जगह से, घुमारनी से लोगों के कॉल आ रहे हैं, हम बसें भर के वहां पर आएंगे, क्योंकि आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं। ये नहीं चलेगा
ये FIR जितनी भी कर लीजिए, ये घमौरों उधर को समेट के मामला खत्म नहीं होने वाला है। वो लोग आने वाले हैं और बहुत बड़ा ये रूप लेने वाला है, ये मैं बता रहा हूं। अभी कब आप लोग सामने आएंगे? आप लोगों को चुना है सर, आप लोग आइए, आप लोगों का आना जरूरी है इस वक्त पे। ये जो दबाव बनाया जा रहा है, जो भी सच के लिए आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ FIR, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये साफ दबाव दिख रहा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता था। ये हमारा ही देश है, डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में ये कैसा झोल चल रहा है कि मतलब वो मामला इंपॉर्टेंट है, घुमारवी गांव को उनको एंटरटेन किया जाएगा, उनको पहले आगे वाली सीट पर बिठाया जाएगा क्योंकि कंपनी के ऊपर FIR जो होने वाली थी। और कैसे कैसे आप देखिए कि ये मामला घुमाया गया और सारी चीजें। और मुकेश सक्सेना जी ने इस पर पहली मीटिंग में उन्होंने क्या कहा था, मैंने आपसे बताया था 16 तारीख की SDM महोदय के सामने कि मुझे 45 मीटर से नीचे गहरी खुदाई का मुझे आदेश चाहिए, तभी मैं सुंगोही धार की जमीन ले सकता हूं। लेकिन आज सुबह फिर कंपनी के अधिकारियों को वहां जाना, जो बताया गया है सूत्रों द्वारा, और फिर वहां पर मीटिंग के बाद बिना पैसों की डिमांड करे, बिना R&R पॉलिसी, हम जो मुद्दे उठा रहे थे मंच में, बिना उन सारी चीजों को देखे हस्ताक्षर कर दिए सभी लोगों ने। देख रहे हो आप किस तरह से चल रहा है ये सारी चीज। ये सारी चीजें कोई बात नहीं, इससे हमें तो फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है कि मुहिम शुरू की, आज लोगों को फायदा मिला, किसी ना किसी बहाने लोगों को तो हुआ। ये गलत बात नहीं है कि लोगों को अभी घुमारो गांव का भी हो गया या इनका भी, चलो जो इनको, क्योंकि बात तो देखो इन्होंने करनी है, इनकी जमीन है, हम थोड़ी उनके जमीन की बात करेंगे, बात ये नहीं है। बात ये, लेकिन उन लोगों को भी, आप लोगों के लिए भी मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को भी थोड़ा सा ये देखना चाहिए, थोड़ा सा चलो एक अपना भी एक आत्म एक सम्मान होता है, एक आत्मा होती है, अपना एक होता है ना एक स्टैंड, कि कम से कम कुछ चीजें, आप यकीन नहीं मानेंगे मुझसे कनेक्शन ही तब से मतलब कट कर दिया गया, क्योंकि आवाज जो उठा रहा है, कंपनी ने टारगेट, देखो कंपनी किस तरह से दबाव बनाती है, उन लोगों को टारगेट करो, परेशान करो, 4-4 तरह के केस कर दिए अलग अलग, और उन लोगों को खिसका लीजिए जो लोग साथ में जुड़ने वाले हैं। लेकिन ये मामला इतना छोटा नहीं है, इतने बड़े छोटे स्केल पे नहीं है। ये अल्ट्राटेक का मामला है, ये ACC सीमेंट का भी मामला है, बिलासपुर का मामला है, नालागढ़ का मामला है, बघेरी प्लांट का, अलग अलग जगह का, दाड़ला घाट सुल्ली जो बिल्कुल नजदीक है, उसको कैसे भूल गए आप लोग। बहुत सारा, बहुत बड़े स्केल पे ये चीज है, ऐसे ये क्लोज नहीं होने वाला है ये चैप्टर। और ये मैं सभी लोगों को आपसे गुजारिश करता हूं, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये कार्रवाई तो होती रहेगी, इस कार्रवाई से हम नहीं डरते हैं। हम भी कोर्ट में का सम्मान करते हैं, वहां पर बताएंगे सारी चीजें, वो सब चीजें सामने आएगी, कोई बात नहीं। लेकिन ये साफ तौर पर ये दबाव दिख रहा है कहीं ना कहीं SDM महोदय के ऊपर भी, क्योंकि कंपनी का तो बहुत बड़ा वर्चस्व है। कंपनी ने, अब देखिए पिछली मीटिंग में मुकेश सक्सेना जी ने SDM महोदय जी को कहा कि 45 मीटर खुदाई लेनी है, और इस बार सुगोई धार वालों ने खुद ये कह दिया कि आप लीजिए, DGMS से लीजिए या किसी से भी लीजिए परमिशन, और साइन कर दिए कि हमारी वो वाली जगह भी लीजिए जहां पर मलबा रहा है। मतलब दोनों जगह का वो बात हो गई, अच्छी बात है, वो चीजें भी अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन आपका सहयोग सबसे बड़ा यही है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच जाना चाहिए, पता लगना चाहिए बैक हैंड पे हो क्या रहा है। और मैं उन सभी लोगों को ये कह रहा हूं, क्योंकि जन जागरण अभियान के तहत कल भी मैं जा रहा हूं साइड पे, और ये मामला सिमटने वाला नहीं है, बहुत बड़े स्केल पे है, ऐसे नहीं खत्म होगा ये चीज। तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि बैक हैंड पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रांतिकारी है, वॉरियर है, वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, वो धरने अपनी अपनी जगह पर शुरू हो रहे हैं, ये रुकने वाला नहीं है। ये संगोई धार का मामला आपने समेट कर, या किसी, आप ये सोच रहे हैं कि किसी अकेलों को आप पहाड़ पर बिठाओगे और बाद में इस तरह से हराश करोगे, ऐसे थोड़ी चलने वाला है, ऐसे नहीं होता जी, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग, वो मीटिंग आपने करी, अच्छी बात है, लोगों को फायदा दे रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों को भी पसंद आ रहा है, वो अच्छी बात है। और बहुत से
लोगों के अभी मैं उनसे आग्रह करूंगा, ग्रुप में वो दिन की फोटोग्राफ्स या वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। जो जो लोग वहां पर थे, जो जो लोग मुझे इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, आपका फर्ज बनता है भैया। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा, आप मेरे ही साथ धरने पे हो, और बहुत से लोग ऐसे जो मेरी खबरी बनकर जा रहे हैं, और वो मुझे मतलब इतना तो बेवकूफ ना समझे ना, वो अपनी सेटिंग कर रहे हैं कई कई दिनों से। थोड़ा तो भैया ये थोड़ा सा तो स्टैंड रखो यार, अपने पेरेंट्स, अपने संस्कार, कुछ चीजें तो रखो। मैं मानता हूँ, चलो बाप बड़ा ना भैया, कुछ और चीज भी सबसे बड़ा होता है, लेकिन कुछ तो थोड़ा थोड़ा स्टैंड रखना पड़ेगा भैया, ऐसे नहीं चलेगा। बैक हैंड पे और भी लोग हैं, फिर तो वो आप उनकी आदतें खराब करने वाले हो। फिर तो मैं आपसे भी कहूंगा कि आप दोगले हो तो आपको नहीं आना चाहिए भाई, बिल्कुल ही। अगर आप ऐसे हो, आज आप लोगों को बाहर निकाल दिया तो आप लोगों को बुरा लग रहा है, ये तो होगा ही। फिर बाहर तो निकालेंगे ही। जब आप सेल्फिश बनोगे तो आपको तो बाहर निकालेंगे, बेइज्जती तो हो गई। फिर आप ऊपर से बुरा भी मान रहे हो कि हमारी बेइज्जती हो रही, बेइज्जती तो होगी, बेइज्जती तो सहनी पड़ेगी ना, कि आप वहां पे भी हो, यहाँ पे भी हो, कहीं भी, कहीं तो रखना पड़ेगा। और कंपनी के उन जयचंदों को, उन दलालों को भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने नुमाइंदों को बिठा के रखिए, बीच में करिए आप सेटिंग, कोई बात नहीं, खींच लीजिए। आगे कल से जन जागरण अभियान बहुत तेज होने वाला है, और ये जो भूख हड़ताल है ये अनिश्चित काल तक अभी है, ये कोई बात नहीं। हमारा मंच जो है इसका सबसे पहले ये बंद कमरों की मीटिंग का अभी भी बहिष्कार है, आगे भी बहिष्कार होगा। और डीसी महोदय मौके पर आए तुरंत, इसमें आपका आना सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो माननीय सांसद है सुरेश कश्यप जी, आप जब तक मौके पर नहीं आते और मैजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी नहीं होती राज्य स्तरीय, तब तक वो धरना चलता रहेगा। ये मैं कड़े शब्दों में बता रहा हूं, ये रुकने वाला नहीं है। और आना पड़ेगा, पॉलिटिशियंस जितने भी हमारे भाई है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, आप लोगों के लिए एंट्री जरूरी है, आपका आना जरूरी है यहाँ पर। ये चुप्पी नहीं अभी ज्यादा रखने की जरूरत है। वोट के लिए आप जा ही रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, आप अलग अलग जगह से अलग अलग जगह पे जा रहे हो, और कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन इन मुद्दों में आपका आना जरूरी है। तो क्योंकि बहुत सारा एरिया है यहाँ पर, सिर्फ मांगू ग्याना या सुंगोई घमारों को निपटाकर ये मामला नहीं खत्म होने वाला। तो बाकी लोगों से मेरी यही वो है कि मैं आपके साथ हूँ, और डटे रहेंगे हम सभी। आप जो बैक हैंड पर जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। वो हम जनता के बीच में कुछ चीजें मैं रिवील नहीं कर सकता, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि सारी चीजें मैं रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि वो हमारे ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमने ग्रुप बना के रखा है। वो जयचंद है, वो सिर्फ, कई लोग मेरे घर पे आ रहे हैं, मेरे घर पे मुझे पूछ रहे थे 16 तारीख को कि भैया आप भी जा रहे हैं मीटिंग में, तो हम भी जाए। कईयों का दरारों का मामला है, कईयों का अवार्ड से नीचे है, वो लोग भी मेरे पास आते हैं कि आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे, और वैसे धरने पर आ नहीं रहे हैं। कई कोई कोई बहाना लगाता है, कोई कोई बहाना, वो उनकी बात है। लेकिन जो क्रांतिकारी है, जो रेवोल्यूशनरी है, जो वॉरियर्स है, वो तो अपना काम कर ही रहे हैं। वो जगह जगह से आ रहे हैं, वो अपना अपनी प्लानिंग पे अड़े हैं, वो काम करेंगे अपने लेवल पे, वो मेरी नहीं, वो उनकी रणनीति है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इसके लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बहुत बड़ी लंबी लड़ाई चलने वाली है, और मजा आ रहा है अभी। कहते हैं कि वो मैं हमेशा कहता हूं कि उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। दोगलापंथी नहीं चलेगी, हम घबराने वालों में से नहीं है। बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें, इन षड्यंत्रों से तो कोई और टूटते होंगे। वो जो पैसे के मामले में फिसलने वाले लोग हैं वो कोई और है। हमारा, हमसे जो पाला पड़ा है, ये किसी, आपने, वो कहते हैं ना कि जब लड़ाई का पता हो कि हार निश्चित है, लड़ने में उसका मजा है। उसमें क्या मजा है कि जिसमें पता हो कि हमने फिसल जाना है, चले जाना है, हमें नौकरी या पैसा कुछ ना कुछ, हम फिसल जाएंगे। उस लड़ाई में मजा नहीं है बाबू भैया। तो बाबू भैया मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।